हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। तो देखते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है आपकी? इट स्टेट्स दैट ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, लीनियर सर्किट क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया है आपको। लीनियर सर्किट वो होता है जहां पे V अपॉन I का रेशियो आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सर्किट आपका क्या कहलाता है? लीनियर। लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद ए रजिस्टर RTH। जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो वोल्टेज सोर्स VTH और रजिस्टर RTH से, जहां पे VTH क्या होगा? वेयर VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल्स। VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल एंड RTH आपका क्या है? इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न्ड ऑफ। जब आप इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ करोगे, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करोगे मीन्स अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करो और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करो। फिर जो आप RTH फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड करोगे, वो क्या कहलाएगा? आपका RTH कहलाएगा। जैसे इस सर्किट में ये लीनियर टू टर्मिनल सर्किट यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अंदर कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, आपका करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर, ये सब कुछ लगा हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी लगा हो सकता है आपका, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो VTH और RTH से। यहाँ VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज, मीन्स आप लोड को रिप्लेस कर दो, हटा दो, ठीक है। यहाँ पे ओपन सर्किट करके छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, जस्ट ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ से आपको ये V फाइंड करना है, ये V फाइंड करना है, वो क्या कहलाएगा? आपका VTH। और जब इंडिपेंडेंट सोर्स को आप ऑफ कर दोगे, मीन्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दोगे, तब जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे वो क्या कहलाएगा? RTH कहलाएगा। तो ये VTH और RTH, देन आप लोड कनेक्ट करके जो भी आप करना चाहते हो, जो भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो वो फाइंड कर सकते हो। तो ये आपकी थेवेनिन थ्योरम है। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस सर्किट का, ठीक है। यहाँ पे ये इस पार्ट को अगर आप देखोगे, यहां से लेके ये यहां तक, तो ये आपका लीनियर सर्किट है, ठीक है। ये इतना लीनियर सर्किट है, ये लोड हो गया और ये टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको VTH और RTH फाइंड करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RTH फाइंड कर लेते हैं। तो RTH क्या है? आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने कि जो भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है उसको टर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स, ये स्टेप्स हैं एक्चुअली जिनको आपको नोट भी करना चाहिए। इंडिपेंडेंट सोर्स आपको क्या करना है? ऑफ, ठीक है। मीन्स अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स होगा शॉर्ट सर्किट, और अगर करंट सोर्स है अगर सर्किट में, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। इसके बाद जो भी बचेगा सर्किट में, फिर आपको वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, देन ये ओपन सर्किट हो जाएगा, फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको RTH फाइंड करना है। ये 1 ओम का हुआ, 4 ओम और 12 ओम।
यहाँ पे आपको आरटीएच फाइंड करना है। तो ये 4 ओम और ये 12 ओम, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट कॉमन है, पहला ये और दूसरा ये पॉइंट कुछ नहीं, एक्चुअली यही पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट अगर कॉमन है तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल हो गए और इसको मैं हटा देता हूं, तो ये पैरेलल हो गए, उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो RTH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 16, 1 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 16 मीन्स 4 प्लस 12। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा ये 4 और फिर 3 प्लस 1 4। तो RTH आपका कितना आ गया यहाँ पे, 4 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, VTH। तो नेक्स्ट देख लेते हैं VTH। VTH के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट VTH फाइंड करना है। तो VTH के लिए आप सर्किट को एज इट इज बने रहने दो, जो भी है, बस ओपन सर्किट वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करना है। VTH क्या है आपका, VOC, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये 32 वोल्ट की सप्लाई तो यहाँ पे रहेगी, प्लस 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इधर 12 ओम, देन ये करंट सोर्स अवेलेबल रहेगा, फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे आपको VTH फाइंड करना है, प्लस माइनस VTH। ये 1 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 32 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये VTH आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो कोई करंट का फ्लो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई करंट इधर से बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये वोल्टेज बेसिकली इस 12 ओम पे ड्रॉप है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वही VTH है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ VTH। ठीक है, अब यहाँ पे आप या तो मैश एनालिसिस लगा लो या नोडल एनालिसिस। तो पहले मैं मैश एनालिसिस लगाता हूँ। यहाँ पे ये I1, देन ये I2। ठीक है, तो फॉर लूप 1 इस लूप के लिए लगाते हैं पहले। तो -32 प्लस 4I1 प्लस 12I1 माइनस I2। I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो I1 अपना प्राइमरी है, तो I1 की डायरेक्शन में लेंगे तो I2 माइनस हो जाएगा, तो ये I1 माइनस I2 हो गया, फिर इज इक्वल टू 0। अच्छा, I2 इस लूप में अगर देखो तो I2 आपका क्या है, ये -2 एम्पियर है। I2 जो है तो वो -2 एम्पियर है। ये इधर से नीचे जा रहा है I2, आपने जो डायरेक्शन लिया है वो नीचे लिया है, बट ये ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर का करंट सोर्स। तो इसलिए I2 आपका कितना हो गया, 2 एम्पियर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो -32 प्लस 16I1 माइनस 12I2 है, तो ये +24 लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 0। तो ये 8 हो जाएगा, 8 इधर गया, तो 16I1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे I1 कितना आ गया आपका, 1/2.5, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको VTH फाइंड करना है। तो VTH कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12I1 माइनस I2, 12I1 माइनस I2। तो ये हो जाएगा 12I1 कितना है आपका, 0.5 माइनस 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा प्लस। तो कितना हुआ है, 12 इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा,
24 और 6 30 वोल्ट। तो VTH आपका कितना आ गया 30 वोल्ट। तो VTH आया आपका 30 और RTH आया था आपका 4 ओम। RTH जो आया था तो कितना आया था 4 ओम। ठीक है। अच्छा, इसको आप नोड एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अगर इसको, ये फर्स्ट मेथड हुई, मेथड 1, और अगर आप इसको मेथड 2 से करना चाहो, मेथड 2 से अगर करना चाहो तो यहाँ पे मैं इसको नोड मान लेता हूँ। ठीक है। इस नोड से स्टार्ट करते हैं। तो VTH माइनस 32, VTH माइनस 32 डिवाइड बाई 4 प्लस VTH डिवाइड बाई 12। ठीक है। मीन्स मैं इधर पे करंट, आउटगोइंग करंट ले रहा हूँ सब। इस नोड पे सारे करंट में आउटगोइंग ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे I1 और I2 नहीं रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि नोड एनालिसिस आप यूज कर रहे हो तो I1 I2 नहीं रह जाएगा, सारे करंट में आउटगोइंग ले रहा हूँ। तो VTH माइनस 32 डिवाइड बाई 4, फिर VTH यहाँ पे तो 0 है, ग्राउंड है क्योंकि, तो VTH माइनस 0 डिवाइड बाई 12। फिर ये आपका 2 एम्पियर का करंट एक्चुअली इधर आ रहा है तो ये -2 होगा, तो इसको मैं इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। इस साइड आएगा तो -2 है, तो बेसिकली इसको 2 ही लिख दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख लेते हैं VTH कितना आएगा। ये 12 आएगा एक्चुअली एलसीएम में, तो 3 VTH माइनस, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 96 आएगा, प्लस VTH इज इक्वल टू 2। तो ये इधर गया तो 3 + 1 4 VTH इज इक्वल टू 24 प्लस 96। तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिवाइड बाई 120 हो गया, 124 VTH। तो यहाँ पे VTH कितना आ गया, फिर से वही 30 वोल्ट। तो ये दोनों मेथड आपको जो सुटेबल लगता है आप वो लगा सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लगाया है कि मैश मेथड, मैश एनालिसिस, और यहाँ पे नोडल एनालिसिस। ये नोडल एनालिसिस है, तो आपको जो सुटेबल लगता है आप वो यूज कर सकते हो। तो अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाओगे, सॉरी, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा प्लस माइनस जो VTH आपने फाइंड किया था 30 वोल्ट, और अगर RTH लगाओगे यहाँ पे तो RTH आपका कितना आया था 4 ओम। फिर ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया एंड देन लोड। तो ये हुआ आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द करंट थ्रू RL। RL के थ्रू आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पे ये IL आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही, आप क्या करोगे, IL इज इक्वल टू V बाई R। तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो VTH डिवाइड बाई R। तो रेजिस्टेंस कितने हैं, RTH प्लस RL, RTH प्लस RL। तो VTH कितना है 30 जो आपने फाइंड किया है, RTH 4 प्लस RL। अब यहाँ पे RL की वैल्यू पुट करते जाइए और IL आपका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में आता जाएगा। तो IL, पहले RL आप कितना ले लो
6 ओम, 6 ओम लोगे तो 30 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 10, दैट इज 3 एम्पियर। अब आर एल कितना 16 ओम, तो आई एल कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 20, दैट इज 1.5 एम्पियर। देन आर एल 36, तो आई एल कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 36 प्लस 4 40, दैट इज 0.75 एम्पियर। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके अच्छा, ये यहाँ पे आपने सारे इंडिपेंडेंट सोर्स लगा के देखा है, अब कुछ डिपेंडेंट सोर्स लगा के देखते हैं, जो कि मीन्स उसका जो वोल्टेज रहेगा वो डिपेंड करेगा किसी अनदर एलिमेंट में। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ओके तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स ये लगा हुआ है जिसका एक्चुअली ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, जिसका वैल्यू है तो Vx जो है तो आपका यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो ड्रॉप होएगा जो Vx बनेगा उसका ट्वाइस है ये वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अपने को आरटीएच जब फाइंड करना है तो क्या करना है, आरटीएच फाइंड करते समय जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स, उसको क्या करना है, आपको ऑफ करना है, बट लीव डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को आपको छोड़ देना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करना है एंड अप्लाई V naught is equal to 1 volt at the terminal and find at the open terminal and find I naught. Then RTH is equal to V naught divided by I naught. तो RTH जो होगा आपका तो V naught डिवाइड बाई I naught हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स कोई लगा नहीं है इंडिपेंडेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, करंट सोर्स को आपको अगर ऑफ करना है तो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ओपन सर्किट से आप इसको रिप्लेस करोगे तो ये हट ही जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा और फिर ये हट जाएगा, सिर्फ आपका सर्किट इतना बचेगा। तो ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे और फिर ये ऐसे आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 2Vx एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये 2 ओम का रजिस्टर। अच्छा, ये 2 ओम का रजिस्टर कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है ना अभी, बट जब आप यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दोगे तब यहाँ पे भी करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको V naught इज इक्वल टू 1 वोल्ट लगा देना है और यहीं से करंट आपका I naught फ्लो होएगा, तो V naught डिवाइड बाई I naught, ये I naught को आपको एक्चुअली फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस Vx 4 ओम 2 ओम, अब इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे I1 आपका ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया आपका I3। तो I3 इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो I3 है आपका तो माइनस I naught है। ठीक है, या I naught इज इक्वल टू कितना है, माइनस I3। तो I3 आपको फाइंड करना है। ओके, तो मैश एनालिसिस लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, बाय अप्लाइंग मैश एनालिसिस, ठीक है, तो मैश एनालिसिस लगाते हैं एट लूप 1।
लूप 1 में लगाते हैं सबसे पहले, तो -2vx प्लस 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो vx अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, vx इज इक्वल टू i1 माइनस i2। vx जो आया वो कितना आ गया आपका, i1 माइनस i2। अच्छा, वैसे vx आपका है क्या, vx ये वोल्टेज है क्या एक्चुअली, vx आपका कितना है, यहां से करंट जा रहा है तो -4i2, -4i2 ये आपका vx है। ठीक है, तो यहां से आप i1 और i2 में रिलेशन देख सकते हो, दिख रहा है। नेक्स्ट आपको फिर लूप 2 कंसीडर करना है। एट लूप 2 में आप मैश एनालिसिस लगाओ तो 4i2 प्लस 2i2 माइनस i1 प्लस 6i2 माइनस i3 is equal to 0. Then at loop 3, लूप 3 में मैश एनालिसिस लगाना है तो क्या हो जाएगा, 6i3 माइनस i2 प्लस 2i3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पुट कर दोगे तो i1 i2 की एक इक्वेशन ये बन जाएगी, फिर i2 i3 की बन गई, और यहाँ i1 i2 i3, तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। तो यहाँ पे जब आप i3 फाइंड करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो i3 जो आपका निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा -1/6 एम्पियर। तो i0 कितना हो जाएगा, 1/6 एम्पियर। ओके, तो RTH फाइंड करने के लिए V0 अपॉन I0, तो V0 कितना है 1 और I0 कितना है 1/6, जो आपका कितना हो जाएगा 6 ओम। तो RTH आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6 ओम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं VTH कैसे फाइंड करना है। इन 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका I3 निकल के आएगा, I3 आपका -1/6, तो I0 कितना हो जाएगा 1/6, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो RTH निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट अब VTH देखते हैं। बस यहाँ पे आपको इस 6 ओम पे ड्रॉप कितना है ये फाइंड कर लेना है। ओके, तो ये लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हुआ I1, ये होगा I2 एंड देन ये I3। तो मैश एनालिसिस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको, मैश एनालिसिस। ठीक है, तो आपका I2 कितना आ गया यहाँ पे 5 एम्पियर, सिंपल है, ये दिख रहा है आपको। I2 इस डायरेक्शन में लिया है आपने क्लॉकवाइज, तो ये 5 एम्पियर। ओके, देन ऊपर वहां लूप 1 में देख लेते हैं। एट लूप 1 तो -2vx प्लस 2i1 -2vx प्लस 2i1 माइनस i3 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर लूप 3 में इक्वेशन लगाते हैं। एक्चुअली ये vx इज इक्वल टू हो जाएगा i1 माइनस i3। ओके, फिर लूप 3 में इक्वेशन लगाते हैं। एट लूप 3 तो ये हो जाएगा 4i3 माइनस i2 प्लस 2i3 माइनस i1 प्लस 6i3 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, एक इक्वेशन और बन रही है यहाँ पे आपकी, 4i2 माइनस i3 इज इक्वल टू vx। तो लूप 1 में आप अगर इक्वेशन लगाओगे तो ये इक्वेशन बनेगी -2vx प्लस 2i1 माइनस i3 इज इक्वल टू 0।
तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई वन माइनस आई थ्री। लूप 3 में इक्वेशन लगाओगे तो ये बनेगी 4i3 माइनस आई टू, 2i3 माइनस i1, i3 माइनस i1 प्लस 6i3। ओके, और एक इक्वेशन और बनेगी यहाँ पे, ये 4i2 माइनस i3 इज इक्वल टू वी एक्स। तो इन सब को जब आप सॉल्व करोगे तो i3 आपका 10/3 एम्पियर आएगा, तो VTH आ जाएगा आपका 6 मीन्स इस पे ड्रॉप आप देख रहे हो तो R इंटू आई, तो R ये है 6 ओम और I आपका निकल के आया 10/3, इसको 20, ये आपको 20 वोल्ट देगा और RTH आपने 6 ओम फाइंड किया था, तो ये VTH और RTH। तो इस तरह आप थेवेनिन थ्योरम से प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व